नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इसे कहते हैं छाती पर बैठकर मूंग दलना। आजकल आम आदमी पार्टी में ये खेल खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है और इस खेल को खेल रही है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जिन्हें एक वक्त पर दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल लेडी सिंघम कहा करते थे। जब करीब 7 साल पहले स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल हर मंच पर उनकी जमकर तारीफ करते थे। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि स्वाति मालीवाल बड़ी नीडर हैं, दलेर हैं, बेखौफ हैं, किसी भी महिला के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, कहीं पर भी घुस जाती, किसी भी मुद्दे को उठा लेती हैं और अपनी राय बेबाक तरीके से रखती हैं, इसलिए वो उन्हें लेडी सिंघम कहा करते थे। और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की लाडली लेडी सिंघम उन्हीं की छाती पर मूंग दल रही हैं। स्वाति मालीवाल पिछले कई दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आम आदमी पार्टी में रहकर एक विपक्षी नेता की तरह भूमिका निभा रही हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे नेता डरे हुए हैं। अभी सोमवार को आप देखिए, स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की किराड़ी इलाके की। आप ये तस्वीरें देखिए, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है और लोग गंदगी और कूड़े के ढेर से परेशान हैं। इसके साथ ही स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट भी लिखा। उनका कहना था कि किराड़ी इलाके के लोगों ने उन्हें फोन किया और बुलाया कि वो अपने इलाके के हालात उनको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनके इलाके के जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, ऋतुराज झा, वो उनकी बात सुनते ही नहीं है। इसके बाद स्वाति मालीवाल वहां पर पहुंची थी निरीक्षण करने के लिए और उनको वहां के लोगों ने टूटी सड़कें, कूड़ा, गंदगी और ओवरफ्लो होते सीवर की बदहाली दिखाई, जिसके बाद स्वाति मालीवाल बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने वहीं पर खड़े होकर आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा को फोन लगाया और फोन पर जमकर फटकार लगाई। उस वीडियो को भी स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। आप सोचिए किस तरह से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के दावों की पोल खोल रही हैं। और उन्होंने फटकार लगाते हुए ऋतुराज झा से कहा कि तुमने आज तक सड़कें ठीक नहीं करवाई हैं, कहां हो तुम, तुरंत आ जाओ। अब गौर करने वाली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करके ये बता रहे हैं कि दिल्ली की हर सड़क को इस वक्त दुरुस्त करने का काम हो रहा है, वॉर लेवल पर काम हो रहा है। खुद दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना पूरे काम को सुपरवाइज कर रही हैं। सारे के सारे विधायक जो है आम आदमी पार्टी के, उनको अरविंद केजरीवाल ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो अपने अपने इलाके में जाकर वहां की सड़कों की मरम्मत करवाएं, वहां के गड्ढों को भरें। तो सवाल ये उठता है कि किराड़ी विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के विधायक है ऋतुराज झा, उनके इलाके में इतनी बदहाली क्यों थी? सीवर ओवरफ्लो कैसे हो रहे हैं? सड़कों पर पानी क्यों भरा हुआ है? लोग क्यों परेशान है कूड़े और गंदगी से? यानी कि स्वाति मालीवाल ने अपने इस वीडियो से और इन तस्वीरों से पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी आम आदमी पार्टी के कुनबे की। अगर सारे विधायक अपने अपने इलाकों में जाकर साफ सफाई का काम करवा रहे हैं, सड़कों पर जो गड्ढे हैं उनको भरवा रहे हैं, सीवर को दुरुस्त करवा रहे हैं, तो फिर ऋतुराज झा कहां पर नदारद थे? उनके इलाके में इस तरह की तस्वीरें देखने को क्यों मिल रही हैं? उनके इलाके में साफ सफाई का काम क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन इसके अलावा एक और इलाका था जहां का दौरा स्वाति मालीवाल ने किया और वो इलाका था शीश महल कॉलोनी। जी हां, आपने सही सुना। हम सबको तो सिर्फ एक ही शीश महल याद आता है और वो है अरविंद केजरीवाल का 55 करोड़ का शीश महल, जहां पर आजकल वो नहीं रह रहे हैं, वहां पर आतिशी मारलेना का बसेरा है आजकल। लेकिन ये जो किराड़ी का शीश महल है, वहां पर भी स्वाति मालीवाल गई थी और सोशल मीडिया पर उन्होंने वहां के हालात देखने के बाद जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। उन्होंने कहा, नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। कल किराड़ी की शीश महल कॉलोनी के लोगों से मिलने गई थी। एक शीश महल है 6 करोड़ के पर्दे और 10 लाख के टोटो टॉयलेट वाला, और एक शीश महल कॉलोनी जहां टैक्स पेयर के पास ना सड़क है, ना पानी है, ना साफ सफाई, जगह जगह नाले खुले हुए हैं। विधायक को कॉल किया था, उनका मुंह नहीं खुला।
आगे पोस्ट में स्वाति मालीवाल लिखती हैं, मेरी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी मारलेना को चेतावनी है, अगर ये हालात नहीं सुधरे तो टैंकर भरकर सीवर का पानी आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी। स्वाति मालीवाल जगहों का निरीक्षण करके वहां के हालात ही नहीं बता रही हैं, बल्कि सीधे सीधे धमकी भी दे रही हैं सोशल मीडिया पर दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना को। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर भी तंज कसा, क्योंकि अभी हाल ही में पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या महंगा सामान लगा हुआ था। उसी से पता चला था कि वहां पर 6 करोड़ के पर्दे लगाए गए थे और 10 से 12 लाख का जो टोटो टॉयलेट होता है उसकी सीट वहां पर लगाई गई थी और वो सीट वहां से गायब है। सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या वो टॉयलेट सीट अरविंद केजरीवाल अपने साथ अशोक मित्तल के घर तो नहीं ले गए, जिन राज्यसभा सांसद के घर पर वो आजकल रह रहे हैं, कहीं उसको वहां तो नहीं फिट करवा दिया। लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने आतिशी मारलेना को धमकी दी है कि टैंकर में भरकर वो सीवर का पानी शीश महल के आगे फेंक आएंगी, और साथ ही साथ वहां के विधायक ऋतुराज झा की भी क्लास लगाई है, उसने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है आतिशी मारलेना के उन दावों की कि उनके सारे विधायक आजकल अपने अपने इलाके में सड़कों को दुरुस्त करवा रहे हैं, सीवर को दुरुस्त करवा रहे हैं और जहां जहां पानी भरा हुआ है उन इलाकों की साफ सफाई करवा रहे हैं। जो काम कायदे से बीजेपी को करना चाहिए, जो काम कायदे से बीजेपी पार्टी को करना चाहिए, वो काम दिल्ली में आतिशी मारलेना कर रही हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ये जो शीश महल कॉलोनी है किराड़ी इलाके में, यहां पर जल भरने से, जगह जगह जल भराव से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यहां के लोगों को शिकायत यह है कि इनकी सुध लेने के लिए इलाके के विधायक ऋतुराज झा के पास फुर्सत ही नहीं है। कई लोगों की मौत हो चुकी है करंट लगने से, इसीलिए इलाके के लोगों में बहुत गुस्सा है। और यहां पर आपको दिखा दूं कि इस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि हमारी कॉलोनी में विधायक ऋतुराज गोविंद का घुसना सख्त मना है, रोक के बावजूद कॉलोनी में आने पर एमएलए की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। और साथ ही साथ 9.5 साल भीषण जलभराव, 2 फर्जी उद्घाटन, कई मासूमों की मौतें, जिम्मेदार सिर्फ नरभक्षी ऋतुराज। इतना गुस्सा इस इलाके के लोगों के अंदर है वहां के विधायक को लेकर, और इन्हीं लोगों से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल वहां पर गई थी। और इस तरह का गुस्सा क्या सिर्फ एक इलाके में होगा, और भी तो बहुत सारे इलाके हैं जहां की यही तस्वीर है। तो फिर आम आदमी पार्टी के नेता कौन से इलाकों की वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं जहां पर ये दिखाया जाता है कि वॉर लेवल पर सड़कों के गड्ढे भरने का काम चल रहा है, सीवर को साफ करने का काम चल रहा है, पानी तो कहीं भरा ही हुआ नहीं है। तो ये तस्वीरें कहां से आ रही हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल दिखा रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि स्वाति मालीवाल आजकल एक रिपोर्टर भी बन गई है। वो कहते हैं ना कि जब कोई बगावत पर उतारू हो जाता है तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है, और स्वाति मालीवाल आजकल यही कर रही हैं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी के सभी नेता और दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके दिल्ली के प्रदूषण के लिए कभी उत्तर प्रदेश पर आरोप लगा रहे हैं, कभी हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल 177 दिन के लिए तिहाड़ चले गए थे और सारे कामकाज दिल्ली के एलजी और बीजेपी ने ठप कर दिए, सारे कामकाज रोक दिए। और प्रदूषण भी इसीलिए फैल रहा है क्योंकि हरियाणा में पराली को जलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी पराली जल रही है, उसका धुआं दिल्ली आ रहा है। हर दूसरे घंटे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के नेता पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 3 साल पहले वो पंजाब पर भी आरोप लगाते थे, लेकिन आज की तारीख में वो पंजाब पर आरोप नहीं लगाते क्योंकि वहां पर उनकी अपनी सरकार है। और ऐसे में रिपोर्टर बनकर स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के इन दावों की भी हवा निकाल दी। आपको एक वीडियो दिखाती हूं स्वाति मालीवाल का, जिसमें कि वो बता रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरह से कूड़े को जलाया जा रहा है और उसके चलते भी प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पहले आप वो वीडियो देखिए।
प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी। यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है। अपनी गलती को कब सुधारोगे? ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल लगा रही है। दिल्ली सरकार से पूछ रही है कि जिम्मेदारी किसकी है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है। खुले में किस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है और फिर जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है तो यही आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जा रही है इसलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने तो एक चिट्ठी भी लिख डाली है एलजी को और ये गुहार लगाई है कि दिल्ली में पटाखों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। और पटाखों के फोड़ने पर तो पहले से ही बैन लगा रखा है दिल्ली सरकार ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अपनी ही पार्टी के नेताओं के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, क्या उसका कोई इलाज आम आदमी पार्टी के पास नहीं है? लेकिन घर का चिराग ही आम आदमी पार्टी को आग लगाने में लगा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ये जो नया उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है, सड़कों पर गड्ढे भरने का, सीवर को साफ करवाने का, साफ सफाई का, उसकी पूरी पोल पट्टी खोल रही हैं। प्रदूषण को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी भी पोल पट्टी खोल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, एक भी विधायक या कोई भी कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा है। सबके सब उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता वो तस्वीरें डालते हैं जहां पर सड़कों में गड्ढे भरे जा रहे हैं और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल इस तरह के पोस्ट शेयर कर देती हैं। और अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी लेडी सिंघम के खिलाफ कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह से शीश महल के अंदर मार पिटाई हुई थी, वो मामला जो है वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बसों में मार्शल्स लगा लगाकर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, लेकिन उनके अपने शीश महल में, ऑफिशियल रेजिडेंस में, उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद के साथ उनका पूर्व पीए विभव कुमार मार पिटाई करता है और अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल का साथ देने की बजाय विभव कुमार का पक्ष लेते हैं। वो तो तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद जहां जहां अपने नेताओं के नाम गिना रहे हैं कि उन्हें बिना वजह जेल में डाला गया, वहां विभव कुमार का नाम भी लेते हैं। एक तरह से वो ये कहते हैं कि विभव कुमार के खिलाफ भी एक झूठा केस लगाया गया। उन्होंने हाल में कहा था ना कि मोदी सरकार ने मुझे, सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव कुमार को झूठे केसों में फंसाकर तिहाड़ जेल पहुंचा दिया। बाकी लोगों पर तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, लेकिन विभव कुमार पर तो स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला है। चार्जशीट तक दायर हो चुकी है और चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि अरविंद केजरीवाल भी घटना के समय शीश महल के अंदर ही थे। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उसके खिलाफ भी झूठा केस दर्ज किया गया है। तो ऐसे में स्वाति मालीवाल और क्या करेंगी? वो इसी तरह से उनकी छाती पर बैठकर मूंग दलेंगी और अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो एक शब्द भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले ही उनकी इमेज को डेंट लग चुका है स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में। उसी की भरपाई में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा की जो तस्वीरें शेयर की जाती हैं, उनमें उन तस्वीरों की भरमार होती है जहां पर अरविंद केजरीवाल महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए ये दिखाने की कोशिश होती है कि महिलाएं अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि वो महिलाएं उनको अपना बेटा या भाई मानती हैं। तो ये तस्वीरें सिर्फ इसलिए शेयर की जाती हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि स्वाति मालीवाल पिटाई कांड के बावजूद दिल्ली की महिलाओं का अरविंद केजरीवाल पर भरोसा है और लगे हाथ अरविंद केजरीवाल फरमा देते हैं कि आप मुझे
सीएम बना दीजिए, मैं आपके पानी के बढ़े हुए बिल माफ कर दूंगा। और समझने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने अभी एक दो वीडियो और तस्वीरें ही सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। इसके चलते आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। और अभी तो ये शुरुआत है। 3 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। तब तक तो पता नहीं क्या क्या शेयर कर देंगी स्वाति मालीवाल और कितना नुकसान करेंगी आम आदमी पार्टी का। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है। कम से कम 30 से 35 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल के पुराने दोस्त डॉक्टर मुनीश रायज़दा ने जो पार्टी बनाई है, भारतीय लिबरल पार्टी, उसमें शामिल होना चाहते हैं, उसके टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। घर के चिराग से ही उनकी पार्टी में आग लग रही है। सालों पहले आम आदमी पार्टी से किनारा कर चुके डॉक्टर मुनीश रायज़दा भी दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और ऐसे में उनकी पार्टी भी आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। अगर 30 से 35 विधायक उनके साथ चले गए तो पार्टी में बचेगा क्या? वैसे भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उससे डर लग रहा है। वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता भी समझती है कि जिन आरोपों में चार्जशीट तक फाइल हो चुकी है, ट्रायल कभी भी शुरू हो सकता है। जिन आरोपों में शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है, उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। धुआं कम है या ज्यादा है, लेकिन धुआं तो है। और जहां धुआं होता है वहां आग तो लगी होती है। अब ये भ्रष्टाचार के मामले बड़े हैं या छोटे हैं, लेकिन है तो सही। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल के 4 नेताओं को जमानत शर्तों पर मिली है। अगर इन पर आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे होते, राजनीति से प्रेरित होते और ये सब के सब निर्दोष होते, तो फिर तो अदालतें इन्हें बाइज्जत बरी करती। इतनी सी बात तो दिल्ली की जनता भी समझती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर भी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी उन्हें डराया है। फिर पंजाब में 13 में से सिर्फ 3 सीटें ही आई लोकसभा चुनाव में। अभी 4 सीटों पर 13 नवंबर को वहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावत हो गई है। कुछ नेता जो है वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक अरविंद केजरीवाल और 100 जी के जंजाल, कई सारी मुसीबतें उनके सामने खड़ी हैं। उन सब से अगर आम आदमी पार्टी पार पाएगी तभी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी जीत के बारे में कुछ कहा जा सकता है। मुफ्त की रेवड़ियों का कल्चर भी अब काम नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के आरोपों से तो बचने के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास तमाम तरह की दलीलें हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए उनके पास कोई तहरीर नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, एक नारी सब पर भारी। यही खेल इस वक्त आम आदमी पार्टी में चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।